चलिए हम अभी से रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। सर अब सही आ रहा है। अब सही आ रहा है। वो तुम्हारे इंटरनेट की समस्या है, हमारे इंटरनेट की समस्या थी, वो दूर हो गई। ठीक है, हमारा जब इंटरनेट खराब होता है ना तो बंद हो जाता है। हाँ, हम क्या कर रहे थे, देखिए पहला पॉइंट आपको याद रखना है हेमर्सिया। हेमर्सिया क्या है, पहले इन चारों पॉइंट्स को समझ लीजिए, देयर आफ्टर हम मैकबेथ पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हेमर्सिया। हेमर्सिया का मतलब होता है ट्रेजिक फ्ला। ट्रेजिक फ्ला का मतलब होता है एक ऐसा कोई कारण जिसकी वजह से जो ट्रेजिक हीरो है उसका ट्रेजिक डाउनफॉल होता है। बात समझ में आ गई। दूसरा है एनाग्नोसिस। ठीक है, दूसरा जो टर्म इन्होंने बताया वो है एनाग्नोसिस। ठीक है, एनाग्नोसिस का मतलब होता है कि जो उसका प्रॉब्लम है, जो कंफ्यूजन है, जो रियल कॉज है, ठीक है, वो उसका एहसास उसको हो जाए। ठीक, एक मिनट जरा होल्ड करिएगा। ठीक है, तो मैकबेथ में एक ट्रेजिक हीरो के रूप में ये सारी की सारी क्वालिटीज पाई जा रही हैं। क्लियर, इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? अदिति बहुत लेट में ज्वाइन की क्लास। चलिए, अगर बात अभी समझ में आ गई तो अब हम लोग आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वापस से उसी पीडीएफ पर आ जाते हैं जो हम लोगों ने देखा था। ये इस पीडीएफ की चर्चा हम कर रहे थे, अब इसके थ्रू कुछ चीजें आपको समझा देते हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल बिगिनिंग से शुरुआत यहाँ कर रहा है, कह रहा है बिकॉज वी फर्स्ट हियर ऑफ मैकबेथ इन wounded captain's account of his battlefield valor, our initial impression is of a brave and capable warrior। जो पहला इंप्रेशन है, पहले हम लोगों ने मैकबेथ को नहीं देखा while रीडिंग। किसी का मैसेज है? मनीषा, हम देखे हैं श्वेता का ऑडियो लीक। हाँ, तो वो आप लोगों के भी साथ हो सकता है इस जूम क्लास में, अगर आप लोग अटेंटिव नहीं रहेंगे। ठीक है, गलती से रख दिया, फोन उधर पड़ा है, आप उधर पड़े हैं बतियाने में और आपका माइक ऑन हो गया तो सब आपकी खबर सुन लेंगे। ठीक ना, इसलिए क्लास को अटेंटिवली लीजिए, चीजों को लिखते और नोट करते समझते चलिए। चलिए, हम क्या कह रहे थे कि यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट परिचय मैकबेथ से होता है, ठीक है, वो प्ले के दूसरे सीन में होता है। ठीक है, अगर आपके पास टेक्स्ट है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं वो दूसरा सीन प्ले का, जहां पर एक वुंडेड सर्जेंट आता है और वो किसको इन्फॉर्म करता है? किंग को। ही इन्फॉर्म्स अबाउट मैकबेथ्स वैल्योर, मैकबेथ्स ब्रेवरी। किसको? किंग को। और वहीं से हमें मैकबेथ के विषय में पता चलता है और मैकबेथ की एक इमेज हमारे माइंड में बनती है, दैट मैकबेथ इज अ ब्रेव एंड गुड पर्सन। उसके गुड पर्सनालिटी की इमेज हमारे दिमाग में बनती है। आगे कह रहे हैं कि दिस पर्सपेक्टिव इज कॉम्प्लिकेटेड हाउएवर वंस वी सी मैकबेथ। ठीक है, क्या थे कि पर्सपेक्टिव इज कॉम्प्लिकेटेड हाउएवर वंस वी सी मैकबेथ इंटरैक्ट विद द थ्री विचेस। उसके बाद हम क्या देखते हैं? मैकबेथ को थ्री विचेस के साथ इंटरेक्शन में देखते हैं। वी रियलाइज दैट his physical courage is joined by a consuming ambition and tendency to self doubt। अब वहां पर उसको देखिएगा तो एक खुद में कंफ्यूजन आता है, वो खुद नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि वेदर ही हैज टू बिलीव ओवर द प्रोफेसी। रूबी अग्रहरी,
इतनी दूर में आज 2 मिनट हमको दिख नहीं रहा था। चलिए ठीक है। हम कहाँ थे भाई? हाँ, हमारा ये कहने का सेंस था कि thereafter, after meeting with the witches, Macbeth himself is confused whether he has to believe on the witches or not. But when the one of the predictions becomes true, he has started believing over the prediction of the witches, and he believes now that the next prediction of his becoming king will be true. लेकिन वहीं पर आप ध्यान दीजिए कि बैंको का कैरेक्टर है। बैंको सेम टाइम एक बात कहता है, मैं जरा सा आपको स्पीच भी मार्क करवा दूं, कौन सी स्पीच में था, किस सीन में। टेक्स्ट आप लोगों के पास है क्या? यस सर। टेक्स्ट है ना? सर। तो टेक्स्ट में जरा देखिएगा। यस। हाँ, ये जो है बैंको की जो स्पीच है, इसमें 61 के बाद लाइन 70 पे जरा देखिएगा, मैकबेथ की स्पीच है। और एक मिनट। चलिए मैं इसको खोज करके बताऊंगा आपको कि किस स्पीच में वो इस बात को कहता है। ये इतना ध्यान रखिए कि वहां पर बैंको एक बात कहता है, दैट कि these are agents of evil, these are evil things, they gives us little things for greater worse। ठीक है, वो हमें थोड़ी चीजें दे करके, थोड़ा सा प्रलोभन दे करके क्या करती है, हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, देयर आफ्टर वो हमारा ज्यादा बुरा करती है। ठीक है, मीन्स कि बैंको इज वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग, he has no doubt not to believe over the prophecy of the witches, but Macbeth has doubt, and his doubt is converted into faith after the first prediction comes true। जब पहला प्रेडिक्शन उनका सही हो जाता है, उसके बाद जो मैकबेथ का डाउट है, वो डाउट किस में बदल जाता है, फेथ में। नाउ ही इज बिलीविंग ओवर द प्रोफेसी ऑफ द विचेस, एंड ही इज इन्वॉल्व्ड इनटू some crime, that is crime of regicide। And here comes another character, that is Lady Macbeth। Once before the murder of King Duncan, he is he's in hesitation, he is not ready to kill Macbeth, to kill Duncan, but Lady Macbeth fulfills the remaining task of the three witches। That's why she is considered as the fourth witch। She forces Macbeth to commit the crime of regicide and to kill Duncan। बात समझ में आ गई? वो जो है मैकबेथ को जो रेजिसाइड का क्राइम, रेजिसाइड समझते हैं ना, रेजिसाइड मतलब
होता है राज हत्या, मीन्स किसी राजा का मर्डर। तो वो उसको किल करने की कोशिश करती है एंड जो वहीं से उसकी जो चीजें हैं वो उसमें कन्वर्ट होते जाते हैं, उसका क्राइम बढ़ता जाता है। और जब एक क्राइम इंसान कर लेता है तो उसका क्राइम कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो यहाँ से वो धीरे धीरे कंटिन्यू होता है आगे, उसको अपने जो फ्लॉ है उसका रियलाइजेशन होता है, बट ऑल रियलाइजेशन इज ऑफ नो यूज, क्योंकि अब उस रियलाइजेशन का कोई यूज नहीं है, बिकॉज ही हैज नो प्रॉपर टाइम। ठीक है, तब वो रियलाइज करके रिग्रेट करके क्या करेगा? ठीक है, ही हैज ओनली टू फाइट एंड टू डाई। रिमेनिंग चीजें, ये जो मैकबेथ के कैरेक्टर का आंसर है ऑलमोस्ट 1000 वर्ड से ज्यादा का है, और लगभग लगभग हमने मैकबेथ के कैरेक्टर की खोज खाज के हर जगह से कॉपी पेस्ट यहाँ चिपका दिया है। ठीक है, तो इसको पूरा पढ़ लेंगे, ये इतना आंसर मैकबेथ के कैरेक्टर के लिए इनफ होगा। ठीक है, इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहेंगे, जो एक्स्ट्रा हमने एरिस्टोटेलियन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें बताई हैं, उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी बचा बैंकों का कैरेक्टर। बैंकों का कैरेक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर वो भी आपके काम का है, और बहुत बड़ा नहीं लिखा है, थोड़ा सा लिखा हुआ है बैंकों का कैरेक्टर, और इसे भी आप यहाँ से पढ़ लेंगे। अगर कोई डाउट होता है देन हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स की नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये होगा कि शेक्सपियर एज राइटर ऑफ ट्रेजेडी एंड मैकबेथ एज एज अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ठीक है, दो इन क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे, देयर आफ्टर जो सीन्स हैं उन सीन्स पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास लगभग यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास हमारी किस दिन होगी भाई? सैटरडे को होगी। ठीक है, तो सैटरडे की क्लास में मिलेंगे और वहां पर हम लोग अगले नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप लोग ये सारे क्वेश्चंस पढ़िएगा कैरेक्टर से रिलेटेड, अगर कोई डाउट होता है देन पूछिएगा, हम लोग उस पर कुछ और फर्दर डिस्कशन कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है देन हम लोग इसको यहीं पर सम अप करके अगली क्लास में बात करेंगे शेक्सपियर एज राइटर ऑफ ट्रेजेडीज एंड मैकबेथ एज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। Thereafter, 3 or 4 scenes we have to discuss, that is murder scene, dagger scene, porter scene, and one more स्लीप वॉकिंग सीन। ठीक है, ये 4 सीन्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जिन पर कमेंट लिखने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो इन 4 सीन्स को भी हम लोग समराइज करेंगे। ठीक है, और कोशिश होगी कि नेक्स्ट सैटरडे जब हम लोग मिले तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम तब तक आपको और प्रोवाइड कर देंगे। और कोई डाउट हो देन फटाफट से आप पूछ लीजिए, आपके पास 4 मिनट का समय है अभी इस सेशन में। ठीक है, फटाफट से पूछ लो, 4 मिनट का टाइम है।